सन्मुख विराजमान करुणामयी दीनदयाल श्री परमहंसों के पावन सुंदर मनोहारी तेजोमयी श्री स्वरूपों का दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी भक्तों का करते कल्याण, सत्यचित आनंद की राह दिखाकर करते हैं मालो माल। गुरुमुखों श्री महापुरुषों का इस संसार में आने का उद्देश्य ही जीव का कल्याण करना है। जो पथिक रास्ता भूल जाते हैं उन्हें सही मार्ग दिखाकर उनमें भक्ति के अनमोल गुण भरकर जीवों को सत्यचित आनंद की अनुभूति कराते हैं। महापुरुष जीवों को सत्य की राह पर स्वयं हाथ पकड़कर ले जाते हैं, क्योंकि जीव पर माया का इतना अधिक प्रभाव पड़ जाता है कि वह स्वयं अपने बल पर भक्ति मार्ग तक नहीं पहुंच पाता। तब श्री परमहंसों को हम जीवों पर बड़ी ही दया आती है, बड़ी ही कद्र आती है। इसलिए महापुरुष जीवों की हर पल संभाल लेते हैं और जीव को सत्यचित आनंद अर्थात सच्चिदानंद, जहाँ पर हर पल आनंद ही आनंद मिलता है, उस पथ पर ले जाते हैं। गुरुमुखों सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? तो गुरुमुखों विचार करने वाली बात है कि सच्चा आनंद तो केवल और केवल महापुरुषों की चरण शरण में ही मिलता है। गुरुमुखों वास्तव में सत्यचित आनंद का भाव भी महापुरुष यही समझाते हैं कि जहाँ सत्य नाम की शब्द की कमाई करते हुए अपने चित्त को, अपनी सुरती को श्री परमहंसों के चरणों से लगाकर आनंद रूप बनकर जीवन को सुखी और मंगलमय बनाना है। इसी प्रकार हमारे कल्याणकारी श्री सद्गुरुदेव दाता जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने जब दुबई में कृपा की, तब एक रात्रि के समय श्री गुरु महाराज जी ने करुणा करके जीवों को, गुरुमुखों को ये श्री वचन फरमाए। ईश्वर परमात्मा अजर अमर और अविनाशी है, यह जीव उसकी अंश है, यही सब संतों का मत है। ईश्वर सुख राशि है, इसी नाते ही जीवात्मा सच्चा सुख पाने की अभिलाषा है। कुदरत की विशाल रचना में अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, चर अचर, जड़ चेतन आदि का अपना अपना अस्तित्व है, अपने अपने गुण हैं और सब अपना काम करने में जुटे हुए हैं। इन सब योनियों में से मनुष्य को सर्वप्रधान माना गया है। इसका काम भी दुनिया की झिलमिल से परे मालिक के नाम को ध्याना है और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। सुरत शब्द योग अभ्यास से ही जीव अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है। गुरुमुखों जिस प्रकार दरिया के जल और गिलास के जल के गुण एक समान है, दोनों ही ठंडक प्रदान करते हैं। आकाश को छूती हुई अग्नि की लपटें हो या फिर छोटी सी चिंगारी, दोनों की ही तासीर जला देने की है। इसी प्रकार ईश्वर और जीव दोनों ही सुख रूप हैं। ईश्वर का अंश होने के नाते जीव का सुखी होना स्वाभाविक है, परंतु यह जीव फिर भी दुखी और परेशान रहता है। कारण क्या? क्योंकि इस जीव पर माया का आवरण आ गया है। तोते और बंदर की भांति इसे माया ने भरमा रखा है। सत्संग में ऐसी शक्ति है जो माया के सभी पर्दों को हटा देती है। सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर नाम का सिमरण करने से गुरुमुखों 84 लाख योनियों के चक्र से खुद ब खुद ही कट जाते हैं। लोहा पारस संग मिला कंचन भया अमोल, जो कोई साधु संग मिला ताका मोल न तोल। गुरुमुखों जिस प्रकार लोहा पारस का स्पर्श कर मूल्यवान सोना बन जाता है, इसी प्रकार जो गुरुमुख, जो जीव सत्पुरुषों की, महापुरुषों की चरण शरण में आते हैं, उनकी संगति ग्रहण करते हैं,
फिर उनका कोई मोल तोल नहीं रह जाता। ऐसे सेवक तो अनमोल हो जाते हैं। गुरुमुखों, ये सत्य है कि हम जीवों में इतनी बल बुद्धि कहाँ जो हम अपने काम स्वयं कर सके। ये तो महापुरुषों की, श्री परमहंसों की हम जीवों पर अनंत कृपाएं हैं, अनंत रहमतें हैं, जो वे हमारी पल पल संभाल लेते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। हम जीवों का भी यही कर्तव्य है, यही फर्ज है कि श्री परमहंसों के बताए हुए नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास पर जोर देकर हम अपना जीवन सफल बनाएं और श्री परमहंसों की रहमतों को पाएं, जिससे हमारा जीवन सुखी व सफल बन जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।